आपको ये इन्फॉर्म करना था और आपके जरिए से जनता को भी बात मालूम होती है, वो ये है कि आने वाली लोकल बॉडी इलेक्शन में एमआईएम पार्टी कंटेस्ट करेगी। 6 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में इलेक्शन लड़ेगी और तालुका पंचायत में 29 और जिला पंचायत में 28, माने टोटल हम लोग 539 हमारे कैंडिडेट्स रहेंगे। और ये आपको बताना था। इससे हटके आपके ने कोई सवाल है तो आप जरूर सवाल कर सकते हैं। सर, पश्चिम बंगाल में एक व्यक्ति की जो है पश्चिम बंगाल पुलिस ने धरपकड़ की थी, वो जो है एआईएमआईएम पार्टी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। 2011 का किस्सा अभी कोई ताल्लुक नहीं है। ये ममता बनर्जी का एलिगेशन आप लोग कैरी मत करिए। अपना थोड़ा होमवर्क ग्राउंड वर्क करके सवाल करें तो अच्छा रहेगा। सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड गुजरात में लागू हुआ है। इसके अलावा असम में भी अमित शाह जी ने कहा है कि वहां पर भी सरकार बनेगी, लागू होगा, पर इसमें से आदिवासियों को जो है वो बाकात रखा जाएगा और यहाँ पर भी सर आदिवासियों को बाकात रखा गया है इसमें से। तो हाँ, अच्छा किया आपने याद दिला दिया। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आप लोग जानते हैं कि वो तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, संविधान का फंडामेंटल राइट नहीं है। आर्टिकल 44 में उसका जिक्र आया है और क्योंकि आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बताना जरूरी समझता हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जब आप जाकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिबेट देखेंगे तो उस वक्त बाबा साहेब अम्बेडकर ने वहां पर जो मुसलमान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे उन्होंने उसको, वो पहले ओरिजिनली आर्टिकल 38 था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में, तो उसमें मुस्लिम कम्युनिटी के जो मेंबर थे वो लोग इस बात का मसला उठाए कि हमारे पर्सनल लॉस पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने उस वक्त के जो मुस्लिम मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, उन्होंने ये अल्फाज कहे थे, माई सेकेंड ऑब्जर्वेशन इज टू गिव देम एन एश्योरेंस, माने मुस्लिम मेंबर्स को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में जब संविधान बन रहा था, बाबा साहेब ने कहा कि आई क्वाइट रियलाइज देयर फीलिंग्स द मैटर but I think they have read rather too much into Article 35, which merely proposes that the state shall endeavor to secure a civil code for the citizens of the country. It does not say that after the code is framed, the state shall enforce it upon all citizens merely because they are citizens. It is perfectly possible that the future Parliament may make a provision by making of a beginning that the code shall apply only to those who make a declaration that they are prepared to be bound by it, so that in the initial stage the application of code may be purely voluntary. Parliament may feel the ground by such method. बाबा साहेब अम्बेडकर ने साफ तौर पर उस वक्त के मुस्लिम मेंबर्स को, जो संविधान बनाने कमेटी के मेंबर थे, कि इसको फोर्स नहीं किया जाएगा सिटीजन के ऊपर और उस तरह का कोड सिर्फ उन लोगों पर लागू होगा जो डिक्लेरेशन देंगे कि हम उसको मानने को तैयार हैं। ये बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था। तीसरी बात यह है कि आपने तो इसको यूसीसी बोल दिया। ये यूसीसी नहीं है, यूसीसी पूरे देश के लिए होता है। तो गुजरात में जो इसको बोला गया है गुजरात यूसीसी, इसको उन्होंने 7th शेड्यूल कंकरेंट लिस्ट में जो एंट्री 5 है उसके तहत इसको बनाया गया है। अब इसमें है क्या, ये उत्तराखंड का जो कोड बनाया गया था उसका कट एंड पेस्ट है, ये कंप्लीटली वो है। चौथी बात ये है कि ये रिपोर्ट आपके पास है क्या? रंजना देसाई की रिपोर्ट आप मीडिया के पास है क्या? किसी के पास है? आपके पास नहीं है। पब्लिक को मालूम नहीं उस रिपोर्ट में क्या लिखा, जनता को पता नहीं कि उन्होंने क्या एसेस किया, और उन्होंने रिपोर्ट सरकार को दे दी और सरकार ने असेंबली में इसको बिल लाकर कानून बना दिया, क्योंकि लोकल बॉडी के इलेक्शन है। जब रिपोर्ट ही किसी के हाथ में नहीं है, उन्होंने क्या फाइंडिंग्स दिए, कैसा दिया, उसका कोई जिक्र नहीं है। तो
इसमें हो क्या रहा है कि हिंदू मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है, उसको पूरा लागू कर दिया आपने गुजरात के हर समुदाय के ऊपर सिवाय शेड्यूल्ड ट्राइब्स के ऊपर, जो गुजरात में करीब कितना 16% के करीब उनका 16% है ना शेड्यूल्ड ट्राइब, 16% के करीब उनका पॉपुलेशन है। तो यूनिफॉर्म कैसा हुआ बताइए? वो यूनिफॉर्म नहीं है। दूसरा ये है कि आपने उसको प्रोटेक्शन दे दिया कि जिसका कस्टम एंड यूसेज होगा, यूसीसी उस पर अप्लाई नहीं होगा। अब बाज कस्टम यूसेज गुजरात में है, नौत्रो है और फूलहार है, उनको प्रोटेक्शन मिल जाएगा। और अफेक्टेड पार्टी कौन है? मुसलमान है। इसलिए है कि हमको फ्रीडम ऑफ रिलीजन है आर्टिकल 25 में, आर्टिकल 26 में, आर्टिकल 21 में, आर्टिकल 14 में। आप उन सब का वायलेशन करके आप ये कह रहे हैं कि नहीं, ये जो हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है, वो मुसलमानों के ऊपर आप लागू कर रहे हैं, जो सरासर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और ये बताइए कि कैसे, और फिर आपने उसमें एक और सेक्शन बना दिया कि 16% पॉपुलेशन है ट्राइबल का। उसमें आपने क्या बोल दिया उसमें कि मिसाल के तौर पर इस्लाम में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कोई तस्वुर नहीं है, हिंदू धर्म में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का तस्वुर है, उसको एक्सेप्ट किया था, आप उसको मुसलमानों पे लागू कर रहे हैं। चौथी बात यह है कि को पार्सनर प्रॉपर्टी में आपने बोल दिया कि चाइल्ड इन वूम, आपने डिवोर्स का मसला बना दिया कि नहीं, अब तलाक होगा ही नहीं, खुला भी नहीं होगा, मुबारात भी नहीं होंगे। अब किसी का शादी खत्म करना है मुसलमान को तो उसको एडल्ट्री प्रूफ करना पड़ेगा, फिर उसको 6 महीने जुडिशियल सेपरेशन, फिर आपको एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस कोर्ट को दिखाना पड़ेगा। ये सब जो है ये हिंदू धर्म का हिस्सा है, इसको आप हम पे क्यों लगा रहे हैं? आप हिंदू धर्म का कानून आप हिंदू धर्म के मानने वालों पे लगाइए, बहुत अच्छा है। ये यूनिफॉर्म कहां है ये? और मैं किसी धर्म की चीजों को क्यों मानूंगा मैं? ये तो मेरा आर्टिकल 25 का ग्रेव वायलेशन है। अच्छा, फिर आप बोलते कि लिव इन रिलेशनशिप हो सकता है, माने शादी का तो अब कोई शादी नहीं करके ऐसा ही किसी के साथ रहेगा, तो कहां गए मॉरल्स आरएसएस बीजेपी वालों के? इस्लाम में तो हम किसी गैर महरम औरत को या किसी गैर महरम औरत किसी मर्द को हाथ भी नहीं लगा सकती, हाथ भी नहीं लगा सकते। आप बोल रहे लिव इन रिलेशनशिप करो, कैसा करो? रजिस्ट्रेशन करा लो उसका, फिर टर्मिनेट करना है तो उसका टर्मिनेट का वो करा लो। ये क्या बात है? सैंक्टिटी ऑफ मैरिज तो खत्म हो गया ना। माने आप बगैर शादी करे किसी के भी साथ रह सकते हैं, आप अपने सेक्सुअल रिलेशनशिप कर सकते हैं आप, वो तो इस्लाम के धर्म के खिलाफ है, वो तो हो ही नहीं सकता। और फिर आप बोल रहे मेंटेनेंस एलिमनी होगा, वो भी हिंदू मैरिज डिवोर्स एक्ट के तहत होगा। फिर आप उसमें बोल रहे कि सक्सेशन होगा तो हिंदू धर्म के मुताबिक होगा। इस्लाम में क्या है, अगर मेरे पास एक बेटा एक बेटी है, मैं उसका एक शेयर हिस्सा है, मैं 1/3 अपनी प्रॉपर्टी किसी को नहीं दे सकता, मैं 1/3 प्रॉपर्टी किसी को दे नहीं सकता मैं। और अगर मैं 1/3 प्रॉपर्टी नहीं दे सकता हूं, मगर आप अब क्या कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में विल पावर है, अगर आपके 2 बेटे हैं 1 बेटी है तो आप एक को दे सकते पूरा प्रॉपर्टी अपना, इस्लाम में नहीं दे सकते ऐसा। तो ये कौन सा इंसाफ कर रहे बदो आप बोल रहे जेंडर जस्टिस, कहां का जेंडर जस्टिस हो रहा है? विल पावर से कोई भी अपना पूरा प्रॉपर्टी एक औलाद को दे सकता है, ये कहां जेंडर जस्टिस है? अब लोग बोलेंगे कि हाँ मैंने अपनी बेटी की शादी किया, उसमें खर्चा हो गया, उसका हिस्सा नहीं होगा।
अरे भाई इस्लाम में तो ऐसा अलाउड नहीं है ना, इस्लाम में तो देना ही पड़ेगा। और भाई जेंडर, अरे भाई ये बताओ, इस्लाम में पहला धर्म था पूरे दुनिया में जिसने बेटी को अपने बाप की जायदाद में हिस्सा दिया। दुनिया का पहला धर्म है ये। कोई धर्म ऐसा नहीं बोलता जो इस्लाम धर्म बोला। अब बोलते ने बेटी को आधा नहीं मिलता। अरे बेटी को बाप की जायदाद में भी हिस्सा मिलता है, शौहर की जायदाद में भी हिस्सा मिलता है, अगर भाई का नहीं रहा उसमें भी मिलता। माने देयर आर 32 वेज वेर इन, माने उससे ज्यादा भी है जो महिला को हिस्सा मिलता है। आपने विल पावर लिख दिया, तो विल पावर के जरिए से तो आपने तो सबका नुकसान कर दिया। अब कहां जेंडर जस्टिस होगा बताइए? जेंडर जस्टिस होगा ही नहीं। और ये प्रॉपर्टी राइट्स जो इस्लाम में है उसको आप ये बोलते हैं कि जेंडर बायस नहीं, जेंडर बायस नहीं है उसमें, बिल्कुल जेंडर बायस नहीं है। आपने पूरा जितना डिवोर्स का तरीका था इस्लाम में उसको खत्म कर दिया। और आप ये बोल रहे हैं कि अगर इस कानून को कोई के बरखिलाफ काम करेगा तो उसको फाइन भी मिलेगा और उसकी जेल भी होगी। ये क्या है? ये लिव इन रिलेशनशिप आप बोल रहे कर लो, हाँ? और आप आपके धर्म का कानून मुझ पर क्यों लागू कर रहे हैं आप? ये इंसाफ है क्या बताइए आप? यूनिफॉर्मिटी है ही नहीं इसमें। आपके धर्म के लिए अच्छा है, बहुत अच्छा है, उस पर चलिए, हमारा कोई इतराज नहीं है। मगर आप कैसा बोलेंगे कि आपके धर्म के लिए अच्छा है, मेरे लिए अच्छा होगा? आप तो माने आप पूरा इसको हिंदू कोड मैरिज एक्ट, हिंदू डिवोर्स एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट को आप सब पे लागू कर रहे हैं और 16% ट्राइबल को आप उसमें एक्सक्लूड कर दिए और जिसका कस्टम एंड यूसेज है उसको भी आप एक्सक्लूड कर दिए। तो ये सरासर गलत है, ये फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। ये बीजेपी की जो नफरत की आइडियोलॉजी है माइनॉरिटीज के ताल्लुक से, इसका खुला सबूत है। और उत्तराखंड में जो है कट एंड पेस्ट जो हिंदू मैरिज एक्ट, सक्सेशन एक्ट में, उसको आप यहां पर लागू कर दिए। तीसरी बात यह है कि यूसीसी के ताल्लुक से इंडियन सक्सेशन एक्ट है, सेकुलर एक्ट है, आप अपना लो उसको। एडॉप्शन एक्ट है, अपना लो उसको आप। स्पेशल मैरिज एक्ट है, अपना लो उसको आप। मगर आप उसको छोड़ दे के ये सब चीजों को आप लेके मुसलमानों पे लगा रहे। मकसद एक ही है कि मुसलमान अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को खत्म कर दें, उनका कोई रिलीजन से ताल्लुक ना हो। अरे भाई, मेरी शादी आग के 7 फेरों से या फूल माला से शादी नहीं होती मेरे पास, क्योंकि कुरान में लिखा गया है कि खुतबा होगा, विटनेस होगा, उसके बाद मियां बीवी हस्बैंड एंड वाइफ बनते हो लोग। आप उसको भी खत्म कर देना चाहते हैं। तो सरासर ये जुल्म है, नाइंसाफी है। और हमको पूरा यकीन है कि हम जब कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे, हमको कोर्ट से उम्मीद है कि कोर्ट इंसाफ करेगा, क्योंकि ये आर्टिकल 21 का, 25 का, 26 का, 29 का ग्रेव वायलेशन है। और कहां यूनिफॉर्मिटी है? आप ट्राइबल्स को छोड़ दे रहे हैं और आप कस्टम एंड यूसेज के नाम पे उसको छोड़ दे रहे हैं। विल पावर आप देकर बोल रहे हैं कि भाई अब कोई मुसलमान भी अपनी बेटी को नहीं देगा, वो किसी को बेटे को दे देगा आपने। बल्कि विल पावर में ऐसा भी है कि बेटा बेटी को छोड़ के कोई घर के नौकर को भी दे सकता है। मैं घर का नौकर था, मैं नौकर दे दूंगा, बेटा बेटी कहां जाएंगे? नहीं, विल पावर है। ये जस्टिस तो नहीं हुआ ना। तो ये हमारा इस यूसीसी के बिल के ऊपर बोलना था। अब आपका एक और क्वेश्चन होगा, अगर आप इजाजत दिए तो वही बोल देता हूं मैं। ये आपका है डिस्टर्ब एरियाज एक्ट, वही बोलूं या आपको नहीं पूछना है? हाँ हाँ, नहीं, मैं खत्म कर देता हूं। चाचा, मैं आपके पास आऊंगा। नहीं, बिल्कुल पूछिए आप, आपको पूरा सवाल पूछने का हक है, मेरे को जवाब देने का पूरा हक है। तो डिस्टर्ब एरियाज एक्ट के बोलता हूं मैं आपको। ये डिस्टर्ब एरियाज एक्ट में आप क्रोनोलॉजी समझिए, क्योंकि क्रोनोलॉजी का वर्ड अमित शाह उसको बहुत पॉपुलर किए थे। तो क्रोनोलॉजी ये है कि 1986 में डिस्टर्ब एरियाज एक्ट बनाया गया, क्योंकि उस वक्त राइट्स थे और डिस्टर्ब एरियाज एक्ट बनाया गया कि डिस्ट्रेस सेल रोकने के लिए।
फिर 1991 में राम मंदिर बाबरी मस्जिद का इशू उरूज पे था, तो उसको फिर लागू किया गया। उस वक्त क्या बोला गया कि कलेक्टर से परमिशन लेना सेल करने से पहले, और उसमें 2 कंडीशन थे, फ्री कंसेंट और रीजनेबल सेल प्राइस होना चाहिए 1991 में। 1995 से बीजेपी की सरकार आ गई, तो अब उस वक्त से परमिशन देना या नहीं देने का जो कलेक्टर के पास था वो रिलीजियस ग्राउंड्स पे शुरू हो गया कि पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होगा, डिनाई करेंगे। फिर 1996 में हाई कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि अगर फ्री कंसेंट है और रीजनेबल वैल्यू है तो कलेक्टर हैज नो जुरिस्डिक्शन टू फर्दर कंसिडर एनी अदर इशू, और कलेक्टर अगर इन ग्राउंड्स पर रिफ्यूज नहीं करता है, माने कलेक्टर इसको नहीं देख रहा है फ्री कंसेंट रीजनल प्राइस, तो फिर कलेक्टर को इजाजत नहीं है, जुरिस्डिक्शन नहीं है। 2002 में क्या हुआ कि हाई कोर्ट ने यह भी हेल्ड किया कि एनी थर्ड पार्टी इंटरेस्टेड अदर देन द सेलर एंड द बायर वुड हैव नो लोकस स्टैंडी और अथॉरिटी टू ऑब्जेक्ट टू द ट्रांजैक्शन, हेंस द नेबर्स वे प्रिक्लूडेड। माने अगर कोई पड़ोसी बोलेगा दो आप बेच रहे मैं खरीद रहा हूं, पड़ोसी को अख्तियार नहीं उस पर ऑब्जेक्ट करने का, 2002 का हाईकोर्ट का ऑर्डर है। 2010 में फिर हाईकोर्ट ने थर्ड पार्टी के ऑब्जेक्शन को डिसमिस कर दिया। एक हिंदू हित रक्षक समिति थी, उनका ऑब्जेक्शन रिजेक्ट कर दिया, मगर इसका मिसयूज चलता गया। फिर 2020 में फिर से हाईकोर्ट ने हैविंग कंसिडर्ड द अर्लियर जजमेंट्स, फिर से हाईकोर्ट ने रिटेरेट किया कि फ्री कंसेंट होना चाहिए और रीजनेबल वैल्यू should be considered while granting rejecting application under Disturbed Areas Act। फिर थर्ड पार्टी का ऑब्जेक्शन उन्होंने खारिज कर दिया हाईकोर्ट ने। ऐसा सिमिलर रहा। अब 2020 में ये इनके हाईकोर्ट की जजमेंट पसंद नहीं आई बीजेपी सरकार को, उन्होंने एक अमेंडमेंट किया, क्या उसको भी हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया, और उसको क्या हुआ, ये अमेंडमेंट को स्टे मिल गया था। तो 2026 में बीजेपी की सरकार ने एक नया उसमें शगुफा छोड़ दिया कि एग्रीव पर्सन होगा। अरे भाई, एग्रीव पर्सन तो अब कोई भी हो जाएगा, अब तो सिर्फ मुसलमान नहीं है। मिसाल के तौर पर कोई रूलिंग पार्टी के आदमी को हफ्ता नहीं मिला तो बोला मैं एग्रीव पर्सन हो गया। ये तो सबको कमीशन हो जाएगा। तो आपने तो कमीशन लेने का तो लीगलाइज कर दिया तरीका, बीजेपी ने एग्रीव पर्सन हो जाएगा। और उसमें क्या किया, कम्युनल टेंशन और लाइक्लीहुड ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ड्यू टू कम्युनल टेंशन। इसका मतलब क्या है बताओ, डेफिनेशन क्या है? कम्युनल टेंशन और लाइक्लीहुड ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, इसका डेफिनेशन क्या है? इसका डेफिनेशन एक ही है कि मुसलमान अपनी जायदाद को बेच नहीं सकेगा, ना किसका खरीद सकेगा, हिंदू का। और बॉर्डर एरियाज जो होगा वहां पर बोलेंगे नहीं ये कम्युनल टेंशन होगा। तो हमारा मानना यह है कि अर्लियर हाई कोर्ट के जो जजमेंट्स है उसकी नजर में ये सब के सब जो बनाया गया है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है, और ये मैलिशियस इंटेंशन से पुराने हाई कोर्ट के जजमेंट्स को ओवररूल करने के लिए इस तरह का कानून बनाया गया है। और ये थर्ड पार्टी का जो एग्रीव्ड पर्सन बनाया गया है, इसमें बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को, कॉरपोरेटर को और आरएसएस के ऑर्गेनाइजेशन को एक फ्री हैंड दिया जाएगा कि आप बस जाकर ट्रांजैक्शन को रुका दो और ऑब्जेक्शन करते रहो। ये इसका क्रोनोलॉजी है। अब आपको लास्ट में इतना बताऊंगा मैं, ये अहमदाबाद में वेस्टर्न अहमदाबाद है, एसजी हाईवे है, वहां पर कुछ होगा वो तो सिंगापुर की तरह नजर आता है वहां पे। अब कहां पर प्रॉब्लम होगा? जुहापुरा में होगा, कालूपुर में होगा, दरियापुर, पलाडी, नवरंगपुरा, जमालपुर, खानपुर, जुहापुरा, वटवा में होगा। तो ये बनाया गया इसलिए सिर्फ और सिर्फ के यहां पर तकलीफ पहुंचाओ। ये हमारा मानना है। ये कानून भी गलत है और हम उम्मीद करते कि जब ये चैलेंज होगा हाई कोर्ट में, पहले जो डिसीजंस की रोशनी में हाई कोर्ट इसको भी इंशाल्लाह हमारे जो भी कोर्ट को जाएंगे जिम्मेदार लोग, वो उसको बताएंगे हाई कोर्ट को कि आपके अर्लियर जजमेंट्स को ये लोग इस तरह ओवरकम कर रहे हैं
कि एग्रीव पर्सन्स का एक नया आपने शगुफा छोड़ दिया, कम्युनल टेंशन और लाइवलीहुड ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ लॉ। ये क्या है भाई? और फिर आखिरी बात ये है, हम बीजेपी सरकार से पूछना चाह रहे, आप तो बड़ा पीसफुल स्टेट बोलते हैं इसको, तो ये तो पीसफुल स्टेट नहीं है। अगर पीसफुल स्टेट होता तो तुमको कानून बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पीसफुल स्टेट नहीं है फिर ये। और फिर आप बोल रहे यूनिफॉर्म सिविल कोड, हाँ, यहां पर आप हिंदू कानून को मुसलमानों पे लागू कर रहे, और आप ये बोल रहे कि हिंदू मुसलमान की प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता, ना मुसलमान हिंदू खरीद सकता। कितना कॉन्ट्रडिक्शन है देखो आप। तो नफरत की बुनियाद पर ये पूरी पॉलिटिक्स बीजेपी कर रही है, और ये देश के हित में नहीं है। ये देश के हित में नहीं है। आप अगर एक धर्म के लॉस को दूसरे धर्म के मानने वालों पर लागू करेंगे, ये देश के हित में नहीं है। ये देश के संविधान के खिलाफ काम हो रहा है। बाबा साहब अंबेडकर ने जो एश्योरेंस दिया उसके खिलाफ काम हो रहा है।